तत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीकाश्यपान्वयपयोनिधिपूर्णसोमं वानादियोगिपदपङ्कजचञ्चरीकम् श्रीबालदेशिकमहार्यदैकपात्रं श्रीशालग्रामगुरुवर्यहं भजामि। श्रीशालग्रामगुरुवर्य अहं भजामि। तो वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वेजयन्तीं च मालां रन्ध्रानदेनोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राग्विशद्गीतकीर्तिः। के चरणों से मेरा चोला रंग दे और सारे रंग धोके, श्याम रंग रंग दे और सारे रंग धोके, श्याम रंग रंग दे और सारे रंग झूठे सारे रंग और सारे रंग धोके, श्याम रंग रंग दे और सारे रंग धोके, सावरे की रंग दे। रंग वाला क्या है मेरा चोला रंग दे, रंग वाले सावरे मेरा चोला रंग दे। रंग वाला क्या है मेरा चोला रंग दे। रंग वाले नाते रंग दे और सारे रंग धोके, श्याम रंग रंग दे। रंग वाला क्या है रंग वाला क्या है। रंग वाला जाए रंग वाला है कितने ही रंगों में मैंने इस रंगा है। कितनी से रंगा में मेरे इस रंगा है पर रंग सारे फीके तू ही एक गाढ़ा है। पर रंग सारे फीके तू ही एक गाढ़ा है। पर सारे रंग फीके तू ही एक गाढ़ा है। बड़े सारे रंग फीके तू ही एक गाढ़ा है। श्याम रंग रंग दे राम राम रंग दे। श्याम रंग रंग दे राम राम रंग दे। श्याम रंग रंग दे राम रंग रंग दे। श्याम रंग रंग दे राम रंग रंग दे। रंग वाला देर क्या है मेरा चोला रंग दे। रंग वाला रंग दे मेरा चोला रंग दे। रंग वाला देर क्या है मेरा चोला रंग
धोके श्याम रंग रंग दे। और सारे रंग धोके तेरे श्याम रंग दे। और सारे रंग धोके राम रंग रंग दे। और सारे रंग धोके तेरे श्याम रंग दे। रंग वाला देर क्या है। मैं जिधर देखता हूँ तेरा रंग दिखता है। मैं जिधर देखता हूँ उधर रंग दिखता है। मैं जिधर देखता हूँ तेरा रंग दिखता है। जिधर देखता हूँ उधर तेरा रंग है। मैं भी प्रेम रंग में डूबा और मुड़ा है। मैं भी राम रंग रंग दे श्याम रंग रंग दे। श्याम रंग रंग दे। श्याम रंग रंग दे। श्याम रंग रंग दे राम राम रंग दे। श्याम रंग रंग दे। राम राम रंग दे। रंग वाला देर क्या है मेरा चोला रंग दे। रंग वाला रंग दे मेरा चोला रंग दे। मेरा चोला रंग दे। मेरा चोला रंग दे। मेरा चोला रंग चोला दे। मेरा चोला रंग दे। मेरा चोला रंग दे। मेरा चोला रंग दे। मेरा चोला रंग दे। रंग वाला देर क्या है। आ, आ, और सारे रंग धोके मेरा चोला रंग दे। और सारे रंग धोके मेरा चोला रंग दे। रंग वाला देर क्या है। वेदर्भ्यशतु सन्देशं निशम्य यदुनन्दनः प्रगृह्य पाणिनां पाणिं प्रसन्नमिदमब्रवीत्। शत्राजितस्वतनयां कृष्णाय कृतिकुल्विषः शमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यं दत्तवान्। उस द्वारका में भगवान के उस राज्य में एक व्यक्ति सत्यराजित सूर्य का उपासक था। सूर्य हमारे जीवन में एक गति देता है, एक ऊर्जा देता है।
बिना ऊर्जावान वाला होकर के जिंदगी जीना असंभव है। एक किसान अपने खेत में जब बीज डालता है तो उसमें सूर्य की सबसे बड़ी देन होती है, क्योंकि उस बीज के अंदर में ऊर्जा तो सूर्य के द्वारा ही प्रदत्त होता है। सूर्य की उपासना करो। शास्त्रकारों ने कहा कि सूर्य की प्रथम रोशनी भूमि पर आने के पहले मनुष्य को जग जाना चाहिए। क्योंकि भगवान राघव भी, भगवान कृष्ण भी प्रातः काल के बेला में उठा करते थे। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, एक आदर्श था। भगवान राघव प्रातः काल उठकर, भगवान श्री कृष्ण भी प्रातः काल उठकर क्या करते थे? सबसे पहले सूर्य की ऊर्जा लेने के पहले अपनी माता पिता का आशीर्वाद का ऊर्जा नितांत आवश्यक है। जिस व्यक्ति ने अपनी माता पिता का आशीर्वाद मत ऊर्जा नहीं लिया तो सूर्य की ऊर्जा लेने से कोई फायदा नहीं है उसे। कमलम जलात पोतम पोषयति रविर्न शोषयति। हमने आपको कह दिया प्रातः कल उठो, सूर्योदय को होती नमस्कार करो, लेकिन नमस्कार कब? जब तक कि माता पिता को तुम नमस्कार नहीं कर लोगे तो सूर्य के नमस्कार में कोई फायदा नहीं, जल करके राख हो जाओगे। यहां आप सब ज्ञानी लोग बैठे हो। सूर्य के उदय होने पर सरोवर में कौन सा पुष्प खिलता है जानते हो? कमल। सूर्य का प्रकाश हुआ नहीं कि कमल खिलने लग जाता है, विकसित उड़ता है। लेकिन उसी कमल को जलाशय से बाहर कर दो तो सूर्य की रोशनी उसको जला करके राख कर देता है। जब तक कि जल के साथ संबंध है तब तक तो सूर्य का प्रभाव में सूर्य के उदय होने पर कमल का पुष्प खिलता रहता है और शाम को जाके सिकुड़ता है। लेकिन जल से उस कमल के पुष्प को अलग कर दो तो वही सूर्य उसको जला करके राख कर देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि माता पिता का कृपा तुम्हारे लिए जल है और तुम एक कमल के पुष्प हो। जब जल से युक्त रहोगे तभी तुम भगवान नारायण का या सूर्य का नमस्कार करोगे तो तुम्हारा जीवन जो है स्वस्थमय होगा, सुंदरमय होगा, लावण्यमय होगा, तुम्हारे जीवन में विकास आएगा। लेकिन माता पिता का आशीर्वाद रूपी जल को छोड़कर और नारायण नारायण करोगे तो जल करके राख हो जाओगे। कमलम जलात पेतम पोषयति तो रविर्न शोषयति। सूर्य की उपासना करो। बहुत आदमी कहते हैं भगवान को आपने देखा क्या? मत देखो। आकाश में सूर्य उसको देखते ही देवता है कि नहीं? चंद्रमा देवता है कि नहीं? तारा देवता है कि नहीं? हवा देवता है कि नहीं? अग्नि देवता है कि नहीं? जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तुम्हारे जीवन में ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। इसको देवता मान लो, इसी को भगवान मान लो। हमसे बहुत सारे व्यक्ति प्रश्न करते हैं कि आप 16 वर्ष में बाबा जी बन के भगवान तो मिल गए होंगे। बहुत आदमी प्रश्न करते हैं। एक समय की बात है, कुछ पक्षियों की भाषा में जानता हूं। प्रातः काल का समय था, सूर्य का उदय हो गया। भारतीय संस्कृति में कहते हैं स्नान करने के बाद
एक लोटे में पानी लो और पीपर के पास में जाके छोड़ाओ। तो पीपर के पास में पानी छोड़ रहा था, गड़ 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 आवाज हो रही थी। उसी पीपे के खोल में उल्लू रहता था। उल्लू समझते हैं? उल्लू रहता था। उल्लू के बच्चे ने अपने माँ से पूछा कि माँ ये तो बताओ ये आवाज कैसी है? का बेटा सदियों से मैं सुनती आ रही हूँ, ये जो आवाज है ये मनुष्य लोग सूरज को जल चढ़ा रहे हैं मेरे पेड़ के पास में, सूरज को जल चढ़ा रहे हैं। तो उसका बच्चा हंसने लग गया, जिसको जल चढ़ा रहे हैं वो सूरज क्या दिखाई देता है? क्या वो सूरज दिखाई दे रहा है? उसकी माँ हंस के कहती बेटा हम सूरज नहीं देख सकते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि मनुष्य नहीं देखा होगा, मनुष्य उसको नहीं देख पाया, ऐसा मत समझना। तुम्हारे बाप दादा ने सूरज को देख ही नहीं पाया, क्योंकि सूरज के उदय होने पर वो जो जाति है वो अंधा हो जाता है, और सूरज का जब अस्त होता है तो उसको रात को दिखाई देने लग जाता है, और वह जाति उल्लू। तो जो व्यक्ति ये कहता है कि भगवान दिखाई देते हैं कि नहीं, सोच लेना वो उल्लू है। ऐसे भी संसार में उल्लू जन्म ले ले। उसको देखने के लिए मन की भावनाएं चाहिए। उस रंग में रंगोगे तब न तुम समझोगे कि भगवान है या नहीं। उस रंग में रंग ही नहीं पाए, मैं तुझको कहां से दिखा दूं कि ये भगवान है? ले ले, हाथ में रख ले। अगर उठा के रख भी दूं तो उसको विश्वास नहीं होगा, उसे विश्वास ही नहीं होगा। सदियों से इस चोले के ऊपर हम तो संसारिक जितना भी रंग है चढ़ाते चले जा रहे हैं, चढ़ाते चले जा रहे हैं, और सोचते हैं कि भगवान का रंग हमें लग जाए। ये संभव है क्या? जिंदगी भर जब से जन्म लिए और अंतिम समय तक जिंदगी में तुम्हारा जो साथ देने वाला ने, याद रखना, जब तुम जन्म लेते हो तो माता पिता तुम्हारा साथ देता, और तुम्हारा सहारा लेकर के जब माता पिता का शरीर छूटे तो उस समय तुम आ जाना। याद रखना, उस समय तुम उनकी सेवा में, उनके दाह संस्कार में आ जाना। तो सोच लेना कि माँ बाप का कर्ज ज्यादा हो गया, आज का औलाद उससे भी परे हो गए। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, भगवान राघव प्रातः काल उठते थे, अपनी माता पिता की सेवा कर। यदुकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण भी प्रातः काल उठकर अपनी माता पिता वसुदेव देवकी के चरणों का स्पर्श करते थे। नारद जी उसी द्वारका में थे। एक दिन वसुदेव जी ने पूछा ये तो बताओ कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है? अब नारद जी अगर कह दें कि भगवान तो यही है जो तुम्हारा रोज चरण छूते हैं तो विश्वास नहीं होगा। कोई विश्वास करेगा? उपासना करो जीवन में, धीरे धीरे अपने आप विश्वास होने लगेगा। बिना उपासना का विश्वास होना असंभव है। धारणा करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, नित्य अपने कर्मों से भगवान के लिए कुछ सेवा करो। अपने बच्चों की तो सेवा करते ही हो, अपने इस हाथ से भगवान की भी सेवा करो जो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन मूर्ति के रूप में है, किसी न किसी रूप में है तुम्हारे पास। जैसे जैसे उसकी सेवा करते जाओगे वैसे वैसे रंग चढ़ने लगेगा, और एक बार श्याम रंग चढ़ गया तो चढ़े न दूजो रंग, फिर दोबारा तुम्हारे बदन पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता। उस द्वारका में एक सत्राजित भी था, सिर्फ सूर्य को उपासना करने वाला। सूर्य प्रसन्न हो गया, एक मणि दे दिया। उस मणि की एक सबसे बड़ी विशेषता थी, प्रातःकालीन अवस्था में उससे जो स्वर्ण की याचना, याद रखना, स्वर्ण प्रदान करता था।
स्वर्ण मिलता था। जब उस मणि को गले में डालकर द्वारका की गलियों में आने लग गए सड़क पर, तो द्वारकावासी शोर मचाए कि आज तो मेरे द्वारका के नाथ से साक्षात सूरज मिलने के लिए आ रहे हैं। भगवान को खबर कानों कान लगी। भगवान ने कहा नहीं, सूरज नहीं आ रहे हैं, सूरज का द्वारा प्रदत्त मणि में वो चमक। भगवान सतराज, भगवान के एक छोटा सा भूल को, जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण को भी कलंक लग गया। भगवान ने सिर्फ इतना ही कहा था, ये राजा के घरों में शोभायमान होता है, हे सतराजित आपके घर में नहीं। योग से भगवान भरी सभा में तो बोल दिए, सतराजित तो उनको वो माणिक तो दिया नहीं, लेकिन उसके घर में था उसकी का अपना ही सहोदर, अपने गले में डाल करके अरण्य में चला गया और उसको शेर ने मार दिया। और शेर, सोचो, एक तरफ से सब मरते चले जा रहे हैं, शेर को मार दिया जामवंत ने, और जामवंत उस मणि को लेकर के गुफा में प्रवेश कर गया। सबसे पहले जब भगवान वामन अवतार लिया और जब भगवान विराट रूप धारण, तो जामवंत अपने कमर में एक घट बांध लिया, ये जो जुगियां होती ने, और उस जुगी को बजाते हुए भगवान वामन का 7 बार परिक्रमा किया था। चलो सतयुग बीत गया, त्रेता आया, राम रावण के युद्ध में भी जामवंत आया था। जब राम रावण का युद्ध समाप्त हो गया, सबको पारितोषिक भगवान राम देने लग गए। जामवंत को बुलाए, कहा तुमको क्या चाहिए? कहा हम तो इतना युद्ध किए, लेकिन हे राम हमको थकावट नहीं आई, आप हमसे युद्ध कर लो। भगवान राम ने कहा, जामवंत मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, अपने सेवकों से स्वामी नहीं लड़ते। अच्छा ऐसा करो, आने दो द्वापर, द्वापर में जब मैं कृष्ण बनूंगा तो हम आपसे युद्ध करेंगे, मल्ल युद्ध करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे
सिंह प्रसेन मवधीता सिंहो जाम्बता हता कुमार कामारोदीय तब ही समंतकम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ऋषभ ने भगवान पर कलंक लगाया। भगवान ने कहा, हे द्वारकावासी, आप लोग ये सोचते हो कि कृष्ण ने इस मणि को चुराया है। ये गलत है। कुछ द्वारका के व्यक्ति को लेकर के समंतक मणि की खोज में निकल पड़े। चलते 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 एक जगह घोड़ा मारा पड़ा था। भगवान सोचने लग गए कि वो हत्या हुई है। आगे जब चलते हैं, प्रसेन मरा पड़ा था। प्रसेन के शरीर में समंतक मणि ढूंढा गया, नहीं मिला। शेर के पद चिन्हों का अनुकरण करते हुए भगवान द्वारका के कुछ वासियों के साथ में निकले तो वहां शेर भी मरा पड़ा था। शेर के पास में भी मणि नहीं मिला। भगवान देखते हैं कि बड़े बड़े पंजे, धीरे धीरे वो गुफा की तरफ में उसकी आकृतियां थी। उस समय जामवंत का लड़का उस मणि के साथ में खेल रहा था। भगवान ने कहा, सुनो द्वारकावासी, जिसने भी समंतक मणि को, शेर को मार के लिया है, वो कोई साधारण नहीं होगा। मैं इस गुफा के अंदर में प्रवेश करता हूं और 28 दिन के अंदर में लौट के अगर नहीं आया तो तुम इस गुफा में पत्थर रख करके द्वारका चले जाना और सोच लेना कि आज कृष्ण मर चुके। 28वां दिन भगवान उस गुफा में प्रवेश करते हैं। जामवंत का लड़का उसके साथ में खेल रहा था, माणिक के साथ में खेल रहा था। भगवान को देख करके शोर मचाया। शोर मचाया। एक कहानी और है। त्रेता के अंदर में जामवती का जन्म हो चुकी थी। जामवंत अपनी कन्या के लिए वर ढूंढ रहा था, लेकिन भगवान के समान कोई वर नहीं मिला। तो राघव से कहा, आप विवाह कर लो। राघव ने कहा, मैं तो सिर्फ एक पत्नी व्रत धर्म निभाता हूं, द्वापर में मैं मनोरथ पूर्ण करूंगा। आज वही मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान इस गिरी गुहा में प्रवेश करते हैं। शोर मचाया। जामवंत वृद्ध भगवान को देख करके, कौन है रे, कहां से आए हो? भगवान ने कहा, मुझे ये मणि चाहिए। कि मणि लेने के लिए तुमको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान और जामवंत का युद्ध प्रारंभ हो गया। कहते कि 27 दिन तक भगवान और जामवंत लड़ते रहे रात और दिन।
28वें दिन भगवान कृष्ण राम रूप में उसको दर्शन देते। जैसे ही कृष्ण राम रूप में दर्शन दिए, बस नतमस्तक होकर के चुप गए। भगवान ने कहा, जामवंत जी, आपको स्मरण होना चाहिए कि मैंने आपको वचन दिया था द्वापर आने दो। इतने में जामवती आती है बाहर। भगवान उस जामवती को लेकर के चले आते हैं द्वारका। सत्यराजित को उसकी मणि दे देते हैं। सत्यभामा जो है, सत्यराजित अपनी बेटी सत्यभामा श्री कृष्ण के हाथ में सौंप देते हैं। उसी तरह से कालिंदी, मित्रवंदा, ये 8 उनकी पट्ट में से थी। उसी आर्यावर्त क्षेत्र में एक ऐसा भी महान योद्धा था जिससे सारी दुनिया कांपती थी, और उसका नाम था भौमासुर, जो साक्षात पृथ्वी का अंश था। वो अपने जीवन में एक नियम बनाया था कि 16,108 रानी मैं अपने पास में रखूंगा। उस समय आर्यावर्त में भीष्म पितामह भी थे। अर्जुन ऐसे महान योद्धा था, द्रोणाचार्य ऐसे महान गुरु थे, और धौम ऋषि ऐसे भी विवेकशील व्यक्तित्व वाला भी था। लेकिन किसी को भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी कि भौमासुर से कहे, ये आर्यों का देश में अनारी का काम क्यों करते हो, अत्याचार व्यभिचार से लिप्त। एक दिन भगवान ऋषि आश्रम में भ्रमण कर रहे थे। ऋषियों ने कहा, प्रभु, अबलाओं पर अत्याचार हो रहा है। भगवान ने कहा, इस पृथ्वी पर महान से महान योद्धा लोग हैं, आदर्शवादी योद्धा लोग हैं। याद रखना, आदर्शवादी योद्धा लोग। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं विचार करता हूं। भगवान द्वारका आते, सत्यभामा को भगवान गरुड़ पर बैठा करके भौमासुर की नगरी ले जाते हैं। वहां जो उन अबलाओं की जो चित्कार थी, उस चित्कार को सुन करके सत्यभामा कहते कि हे द्वारका का नाथ, इसकी रक्षा करो, रक्षा करो इसकी। भगवान भौमासुर से युद्ध करते, 16,109 युवतियों को बंधन से मुक्त करते हैं। भगवान ने कहा, अब आप लोग इसके बंधन से मुक्त हो, आप लोग अपने अपने घर चले जाओ। लेकिन समस्त नारियों ने एक ही बात कही, अगर मैं आज इस परिस्थिति में अपने समाज में, घर में, माता पिता के पास जाऊंगा भी तो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। सत्यभामा ने भगवान से कहा, यह सत्य कह रही है, इसकी जगह अगर मैं भी रहती। भगवान अपने देश के सैनिकों को आदेश दी, इसको द्वारका पहुंचाओ। धौल ऋषि के आश्रम में भगवान पहुंचते हैं। धौल ऋषि के आश्रम में पहुंचते, सत्यभामा साथ साथ। ऋषियों का जब मालूम हुआ कि द्वारका का नाथ मेरे आश्रम में पधार रहे हैं, दौड़ते हुए जितने भी बटुक ब्राह्मण लोग थे, सब स्वस्ति वाचन गाते हुए आगे बढ़ते। ओ मानो भद्रा भद्रम करणे
तो स्वस्ति वाचन गाते हुए मही देव ही समस्त ब्राह्मण बटुक लोग उस आश्रम से बाहर निकल जाते हैं, भगवान के अर्घ करते हैं, पाठ करते हैं, आचमनी करते हैं। धौम ऋषि ने कहा, आइए द्वारकानाथ, पधारिए। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, इस आर्यावर्त के अंदर में भौमासुर ने जो कृत्य किया, आप भी तो वही करने जा रहे हो। भगवान ने कहा, हे धौम, मेरे विचार और उसके विचार में जमीन और आसमान का फर्क। अगर मैं इस अबलाओं को छोड़ दूं और उसके माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे तो इस समाज में वैश्याओं की अभिवृद्धि हो जाएगी, गलत आचरण में चले जाएंगे। और कृष्ण के रहते हुए इस देश की कोई नारी गलत आचरण में नहीं जा सकती है। मैं अगर बचपन में उस ग्वाल कुल में भी जन्म लिया और गोपियों के साथ में भी रहा था, तो वो जो हमारा व्यवहार था वो प्रेम का व्यवहार था। और आज भी राधिका 100 वर्ष होने जा रहे हैं, उसी वन के अंदर में बैठी है और मैं उनसे कोसों दूर द्वारका में वास करता हूं। विवाह कर लेना ही नहीं होता, सम्मान देना होता साथ। ये सम्मानीय है, पूजनीय है। धौम ऋषि शांत हो गए। उसी समय द्रोणाचार्य भी आते हैं। बहुत सारी बातें तो उतना तो मैं नहीं सुना पाऊंगा, ये महाभारत का प्रकरण आता है। भगवान ने कहा, सुनो, वो जो 16,000 नानियां रहेंगी वो रुक्मणी की जो सहेलियां रहेंगी, सहेली बन करके, सत्यभामा की सहेली बन के रहेगी। उसी समय सत्यभामा हंसने लगी। हे कृष्ण, मेरे मन में भी थोड़ा विचार अलग था, लेकिन आज ये ज्ञात हुआ कि आप जिस निगाहों से देखते हैं वो निगाह वाला इस आर्यावर्त में कोई नहीं है। भगवान ने कहा, चल सत्यभामा, क्योंकि आज 16,108 रानियों के साथ एक साथ में विवाह। एक भजन आप लोग दोहराइएगा, एक स्त्री तरफ एक पुरुष तरफ। जब मैं कहूं कि कान्हा तुम्हारे कंवारे रह जाते, मानो हमारी बात कि सत्यभामा जी ने हाँ कर दी। और आप कहेंगे कि सत्यभामा तुम्हारी कंवारी रह जाती कि मानो हमारी बात कि कान्हा जी ने हाँ कर दी। तो पहले मैं इनके तरफ से गा, कान्हा तुम्हारे कंवारे रह जाते, कान्हा तुम्हारे कंवारे रह जाते, कान्हा तुम्हारे कंवारे रह जाते। ओ मानो हमारी बात ये सत्यभामा हाँ कर दी, मानो हमारी बात ये सत्यभामा हाँ कर दी, मानो हमारी बात ये सत्यभामा हाँ कर दी, मानो हमारी बात ये सत्यभामा हाँ कर दी। अब आप बोलिएगा, सत्यभामा तुम्हारी कंवारी रह जाती, सत्यभामा कुंवारी
कवारे रह जाती। मानो हमारी बात कि कान्हा जी ने हाँ कर दी। मानो हमारी बात के कान्हा जी ने हाँ कर दी। तुम्हारो कृष्ण श्यामला गाय चरावन जात और माखन की चोरी करे और घर घर में घुस जाए। इसीलिए तो कान्हा तुम्हारे कवारे रह जाते। कान्हा तुम्हारे कवारे रह जाते। ओ कान्हा तुम्हारे कवारे रह जाते। कान्हा तुम्हारे कवारे रह जाते। मानो हमारी बात कि सत्यभामा कर दी। मानो हमारी बात कि सत्यभामा कर दी। तो राधा तुम्हारी लाडली रहे न बिना श्री कृष्ण और पाती प्रेम की भेजती अनुग्रह सखी ही साथ। इसीलिए तो सत्यभामा तुम्हारी कवारी रह जाती। सत्यभामा तुम्हारी कवारी रह जाती। रुक्मणी तुम्हारी कवारी रह जाती। रुक्मिणी तुम्हारी कवारी रह जाती। मानो हमारी बात, मानो हमारी बात कि कान्हा जी ने हाँ कर दी। मानो हमारी बात कि कान्हा जी ने हाँ कर दी। कान्हा तुम्हारे कवारे रह जाते। कान्हा तुम्हारे कवारे रह जाते। ओ मानो हमारी बात। ओ मानो हमारी बात कि सत्यभामा कर दी। मानो हमारी बात कि सत्यभामा कर दी।
और पनघट पर छेड़ा करे मटकी फोर गिराए। इसलिए तो कान्हा तुम्हारे कवारे रह जाते, कान्हा तुम्हारे कवारे रह जाते, ओ कान्हा तुम्हारे कवारे रह जाते, कान्हा तुम्हारे कवारे रह जाते। तो मानो हमारी बात, मानो हमारी बात, इस भामा कर दी। तो स्वयंवर रचा विदर्भ में, शब देवन वहां पर आए, और तीन लोक तारण तरण श्री कृष्ण मन को भाए। इसलिए तो सत्यभामा तुम्हारी कवारी रह जाती, सत्यभामारे कवारे रह जाती, भामा तुम्हारी कवारी रह जाती, सत्यभामा तुम्हारे कवारे रह जाती। ओ मानो हमारी बात। लग रहा मर्दों में दम ही नहीं है, अपनी बात भी बोलने के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग अच्छे हो। क्या हुआ? मानो हमारी, तो बोलिए मानो हाँ कर दी, मानो हमारी बात। कान्हा जी ने कान्हा तुम्हारे कवारे रह जाते, कान्हा तुम्हारे कवारे रह जाते, मानो हमारी बात। मानो हमारी बात। अरे बाबा दोनों ने हाँ कर दी, कर दी, दोनों ने हाँ कर दी, दोनों ने हाँ कर दी, दोनों ने हाँ कर दी। तो मानो हमारी बात कि कान्हा जी ने हाँ कर दी, मानो हमारी बात कि सत्यभामा हाँ कर दी। हमारी बात सत्यभामा कर दी। अरे दोनों ने हाँ कर दी, अरे दोनों ने हाँ कर दी। शहनाई शहनाई
दुखी, गुणवान दुखी, श्रीमान दुखी है। पुत्रवान दुखी, पत्नीवान दुखी, राख दुखी और रंक दुखी है। भिक्षु कहे सुन मेरे मना, भिक्षु कहे सुन मेरे मना, जग में हरि भक्त सुजान सुखी है, जग में हरि भक्त सुजान सुखी है। इस संसार सब दुखी ही दुखी है। जिसके पास में हरि भक्ति है वही संसार में सबसे बड़ा सुखवान व्यक्ति है। कोई आदमी कहता कि दौलत आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, कोई आदमी कहता मैं पुत्रवान बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, कोई आदमी कहता मैं विद्वान हो जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। इतिहास गवाह है कि धन से भी कोई आज तक सुखी नहीं हो पाया, पुत्र भी प्राप्त हो गया तो सुखी नहीं हो पाया। अगर बलवान है तो भी सुखी नहीं है। एक भिक्षुक ने यही कहा कि संसार में अगर कोई सुखी है तो जिसके पास में हरि की भक्ति है वही संसार में सुखी है, बाकी सारा दुनिया दुखी ही दुखी है। अपने शिष्य से गुरु ऐसा उपदेश दे रहा था। एक शिष्य ने कहा गुरु जी आप गलत कहते हो कि धन वाला दुखी है, पुत्र वाला दुखी है, आप गलत बोलते हो। एक दिन अपने शिष्य को लेकर के तीर्थाटन करने के लिए निकल पड़े, देशाटन। चलते चलते एक गांव में पहुंचे। उस गांव में जो सबसे बड़ा धनाढ़ था वो गुरु का शिष्य था। गुरुजी उसी घर में जाके ठहरे। जब भोजन सामने लाया गया, फर्स्ट क्लास का पकवान, लेकिन सोने की थाली में, सोने के गिलास में पानी और सोने के लोटे में जल और सोने की थाली में भोजन। गुरुजी बैठ के जीमे, जो चेला था वो भी जीमा। चेला ने कहा गुरुजी देखिए कितना सुखी है ये, सोना ही सोना है इसके, सोना ही सोना। रात्रि के समय में शिष्य जब अपने गुरु के चरण दबाने लग गया और वो भी आ गया जो घर का मालिक था, गुरुजी का चेला वो भी था, वो भी चरण दबाने लग गया। चरण दबाते दबाते घर का मालिक जो है वो रोने लग गया। गुरुजी ने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? कहा गुरुजी अपार संपदा है लेकिन इसको भोगने वाला मेरे पास संतान नहीं है। संपत्ति तो है लेकिन इसको भोगेगा कौन? मेरे पास एक भी संतान नहीं है। कहा ठीक है बेटा, सब भगवान पूरा करेंगे, जाओ। अब अपने शिष्य से कह देख तू कहता था ना सोने और चांदी के भंडार में पड़ा है, ये सुखी है, इसको भी दुख है, संतान नहीं है, तो इस संपदा को कौन भोगेगा? अब आगे चलते 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 एक घर में पहुंचे, बहुत गरीब था। किसी तरह से श्रम पूर्वक पसीना बहा के 2 रुपया वो कमाता था। गुरुजी उसी के यहाँ गए, पत्तल में भोजन मिला, सूखी रोटियां मिली। चेला जो बगल में था वो नाक भिसुड़ रहा था। कहा तुमको सुख और दुख क्या होता है ये तुम नहीं समझ पाओगे। रोटी उटी खा लिए। जब रात को चरण दबाने लग गया, कहा गुरुजी पुत्र तो है हमारे पास में लेकिन लक्ष्मी का अभाव है। पुत्र है तो लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी है तो पुत्र नहीं है। विद्वान है
तो कहीं न कहीं हमारे पास में अभिमान का भय है। विद्वान है तो अभिमान का भय है, काया अच्छी है तो यमराज का भय है। चेतम जन्म निरर्थकम क्षिति तले विष्णु पदम निर्भयम। इस पृथ्वी में जन्म लेना ही बेकार है, क्योंकि हर जगह भय भय है। लेकिन विष्णु पदम निर्भयम, जो भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु के पदारविंद का आराधना करता है वही संसार में निर्भय होकर के विचरता है। इसलिए भिक्षुक ने लिखा, भिक्षु कहे सुन मेरे मनारे, जग में हरि भक्त सुजान सुखी। वही संसार में सुखी। चलो सुख दुख की बातें आ गई। एक तरफ संपदा है लेकिन धर्म नहीं है, धर्म है तो संपत्ति नहीं है। अधर्म पूर्वक अर्जित जो संपदा है वो संपत्ति तुमको एक दिन छोड़ करके चला जाएगा, लेकिन धर्म ध्वज जिसके पास में होता है उसका ध्वज हमेशा जो आकाश में फहरते रहता है। इसलिए जीवन में अगर लेना ही चाहते हो तो धर्म ध्वज लो। और धर्म ध्वज है क्या चीज? हाथ में लेके चलोगे कि ये ध्वजा ले देखो, वो दिखाई नहीं देता। कभी कभी मनुष्य के द्वारा बिना अनजाने में भी धर्म हो जाता है, बिना किए भी धर्म हो जाता है। आपको यह समझ में नहीं आएगा कि मैंने धर्म कर दिया। हम सब अपनी जिंदगी में अनजाने में धर्म कर चुके हैं और आपको यह नहीं मालूम है कि मैंने धर्म कर दिया। धर्म क्या क्या अर्थ है? किसी को रोटी खिला देना धर्म है क्या? किसी को साड़ी दे देना, कपड़ा दे देना, कन्या का विवाह कर देना, क्या ये धर्म है? धर्म असली ये है कि राम विग्रहवान धर्म और कृष्ण धर्म सनातनम। कभी अकस्मात घूमते फिरते आप किसी मंदिर में चले गए और भगवान का दिव्य बपू का दर्शन हो गया, वही दर्शन ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। राम कृष्ण की मूर्ति का दर्शन होना ही सबसे बड़ा धर्म है। शास्त्रकारों ने कहा राम विग्रहवान धर्म कृष्ण धर्म सनातन। वही सनातन धर्म भगवान श्री कृष्ण यादवेंद्र सरकार। धर्मराज को एक ऐसी नगरी मिली थी जहां पत्थर ही पत्थर, शुष्क ही शुष्क था, जहां रे ही रे की मिट्टियां थी। कहते हैं कभी कभी जिंदगी में बंटवारा में रे का भी मिट्टी मिल जाए उसे स्वीकार करो। मनुष्य अपने श्रम से पत्थरों से भी सोना उपज कर देता है, लेकिन श्रम करोगे तब पत्थर से जो तुमको मिलेगा सोना। पत्थर को देख करके आप ये सोचते रहो पत्थर है, कहां से उपज होगा, कहां से सोना निकलेगा, तो आप कभी जीवन में सफलता हैं, पाठ करते हैं, आचमनी करते हैं, स्नान करते हैं, फिर संध्या वंदन भी भगवान करते हैं। आज माधवी लता पर पक्षियां कलरव करने लग गई। भगवान श्याम सुंदर एक पत्नी के पास में सोए थे, जैसे भगवान उठे उनकी पत्नी हाथ पकड़ ली, अभी और सो। भगवान ने कितना सुंदर सटीक जवाब दिया कि हे मेरी पत्नी, अगर ब्रह्म मुहूर्त में कोई व्यक्ति सोता है तो उसके जन्म जन्मांतर का पुण्य जो खत्म हो जाता और वो पुण्य पाप के रूप में परिणत हो जाता। तो ब्रह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सोना नहीं। चलो 4 बजे की जगह नहीं, हम आपको और थोड़ा सा कर देते हैं, 6 बजे तक जग जाओ। सूर्योदय आजकल 5:45 में होता है, समझे ना, 6:45 में होता है। यही ना होता है 6:45 बजे, क्योंकि हम छत पर हवन करते हैं ना, तो हमारी आंखें जो वो पहाड़ के पास में जब लाल लाल लालिमा निकलती है तो हम सोचते हैं अब सूर्योदय हो रहा है, एकदम लालिमा लेकर के।
वो जो लालिमा का जो प्रभाव चेहरे पर पड़ता है, लो उसको, क्योंकि उसका हमको अनुभव है, वो अनुभव लो। भाई टूट जाना ये अलग चीज है, लेकिन आंतरिक रोग होना वो अलग चीज है। हम एक्सीडेंट करके कुछ हो गया, हमारी हड्डी टूट गई, वो अलग है। लेकिन सूर्य का पहला जो पूर्व दिशा का प्रकाश है, वो लालिमा अगर अपने चेहरे पर पड़ेगा ना, तो आपका चेहरा भी लाल लाल हो जाएगा। दूध पीते हैं तो शरीर में ताकत आता है, सूर्य की रोशनी पिएंगे तो हमारे शरीर में और अत्यधिक भक्ति का संचार होने लगेगा। भगवान सुधर्मा सभा में आते हैं। आज भगवान सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, नारद जी भी आ गए थे, उद्धव थे, द्वारका के माणिक लोग, विशिष्ट लोग भी बैठे हुए थे। इतने में एक दूत आ जाता। भगवान ने कहा, बोलो दूत क्या बात है? दूत ने कहा, मैं धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा भेजा गया हूं। हे कृष्ण, आपको निमंत्रण है, धर्मराज राजसू यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में आप पधारो। नारद जी ने कहा, हाँ, मैं कृष्ण के तरफ से कह रहा हूं कि सुधर्मा सभा के ये जो राजाधिराज द्वारका नाथ हैं, ये द्वारका नाथ जाएंगे राजसू यज्ञ में जाएंगे। प्रजा लोग खड़े हो गए कि नारद आप शांत रहो, मेरे स्वामी और सेवक के बीच में आपको बोलने का अधिकार कहां से हो गया? भगवान ने कहा, हे प्रजाओं, बोलो क्या चाहिए? कि जब तक कि जरासंध का वध नहीं हो जाएगा, मैं आपको किसी भी पुण्यकृत कर्मों में नहीं जाने दूंगा। उद्धव खड़े हो गए, आप क्या चाहते हो? जरासंध का वध? हाँ, तो आप कृष्ण को जाने दो। वही राजसू यज्ञ जरासंध का वध का निमित्त बनेगा। भगवान महल में आते, 16,108 रानियों के कान में खबर लग गई, सब परिवार निमंत्रण दिया गया, सब परिवार सब सज धजने लग गई। भगवान ने सबसे पूछा, क्या है? का भुआ के यहाँ जाना ना, कुंती भुआ के यहाँ, और सब परिवार निमंत्रण दिए हैं। भगवान ने कहा, ये 16,108 और गुना 10 कर दो, उतने बेटे तो उनके राजसू यज्ञ में ऋषि कहां बैठेंगे, देवर्षि कहां बैठेंगे? तुम ही लोग बैठ जाना। भगवान ने कहा, सिर्फ 8 जाएगी मेरे साथ। रस सज धज गए, 8 महारानी के साथ भगवान जा रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
गोविंद हरे मुरारे है नाथ नारायण वासुदेव। क्रतुराजेन गोविंद राजसूयज्ञेन पावनी यक्षे विभूतिर्भगवत। देखो तो भगवान उस राजसू यज्ञ के अंदर में जा, चारों तरफ से शोर मचा था कि द्वारका का नाथ आ रहे हैं, द्वारका का नाथ आ रहे हैं। दुर्योधन भी उस यज्ञ में आया था, कर्ण भी आया हुआ था, दुशासन भी आया था, भीष्म पिता में द्रोणाचार्य भी आए थे, धृतराष्ट्र भी आया, मां गंधारी भी आई। भीष्म पिता में खड़े हो जाते हैं अपने सिंहासन पर। आओ यदुनंदन, आओ आओ आओ, ये यदुनंदन आओ आओ। भगवान दूर से हाथ जोड़ते, जितने भी श्रेष्ठ जन थे भगवान चारों तरफ से ऋषि ब्रह्मर्षि सबको हाथ जोड़ते हैं। शिशुपाल ने कहा धोखा है, इसके हाथ जोड़ने में भी धोखा है। जहां की रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। जिसकी भावना जैसी होगी उसी रूप में भी तो तुम कन्हैया को देखोगे। भगवान कुंती के तरफ में जाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर को गले से गले लगाते हैं। द्रौपदी आ गई। भगवान ने कहा द्रौपदी कृष्णा जाओ, तुम अपनी भाभी को ले जाओ। द्रौपदी के विषय में हमेशा ये आठ पट्ट महसी सुना करती थी। आज द्रौपदी को जब देखे सोचने लगी द्रौपदी ये, जिस द्रौपदी का वखान स्वयं श्री कृष्ण क्या करते हैं कि अगर मैं कृष्ण हूं तो मेरी कृष्णा है। एक बार रुक्मणी भगवान श्याम सुंदर से पूछी थी कि आप कृष्णा को अपने बहन कैसे बनाए। भगवान ने कहा जब मैं महाभारत की लड़ाई में हाथ चक्र लेके, समझे ना, हाथ चक्र लेके, कौन सा चक्र, रथ का जो पहिया था उस पहिए को उठाकर जब मैं भीष्म पितामह के तरफ में दौड़ा था तो मेरी उंगली कट गई थी। तो द्रौपदी उस समय अपनी साड़ी फाड़ करके मेरी उंगली बांध दी थी। उसी दिन से मैंने कहा जा द्रौपदी, आप भविष्य में जो कुछ भी होगा तेरे ही निर्णय पर सारा निर्णय होगा, याद रखना। जो भी भविष्य में निर्णय होगा तेरे ही निर्णय पर निर्णय होगा, जो तू चाहेगी वही होगा। ये कृष्ण भाई का वचन है तुझे। जिस समय दूत बन करके भगवान श्याम सुंदर समझौता करने के लिए जाते हैं, द्रौपदी पूरी बाल खोल करके सामने खड़ी हो। भगवान ने कहा कृष्णा आज तो इससे क्यों खड़ी है? इसलिए आप समझौता कराने चाह रहे, युद्ध नहीं हो। हाँ मेरी ऐसी इच्छा है इस आर्यावर्त में खून खराबा नहीं हो। अगर खून खराबा नहीं हो तो अपनी बहन का इस रूप को भी देख लो। ये जूड़ा उस दिन बांधेगी जिस दिन दुशासन का खून। भगवान ने कहा शांत।
जो तू चाहती मैं वही चाहता हूं। फर्क सोचने का। काश अगर युद्ध हो गया तो सब दोष पांडवों पर लगाएंगे कि एक बार भी समझौता का प्रयास नहीं किया गया। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरे पांडवों पर ये कलंक थोपा जाए कि वो समझौता का प्रस्ताव कभी नहीं रखा। मैं जा रहा हूं प्रस्ताव में, लेकिन मैं जानता हूं कि जिस जगह पर दुर्योधन है वहां हमारी शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अवेल ना होगा। लेकिन जाना अपना धर्म। उसी समय द्रौपदी हंसने लगी। मुझे आपने वचन दिया था विवाह के पूर्व, इस अर्जुन से विवाह के पूर्व मेरे पिता द्रुपद के पास में जब आए थे तो आपने कहा था कि द्रौपदी मैं जहां चाहती हूं तुम वहीं शादी करना। लेकिन मैंने कहा था कि मैं आपको अपना समझती हूं। जिसको मैं अपना समझती हूं वो अपना जो जैसा निर्णय करे उस निर्णय को स्वीकार करना अपना धर्म है। जब मैं आपकी हो गई तो आप मेरे हो गए, तो मेरी जो बास है इसका भी तो सुरक्षा करना आपका काम है। का तुम्हारा एक वचन, उस एक वचन निभाने के लिए मेरी 23 अक्षौणी सेना की आहुति होने वाली है। तेरे एक वचन निभाने के लिए मेरे 23 अक्षौणी सेना की आहुति होने वाली है। द्रौपदी ने कहा यह गलत है। आप शिव के ऊपर जो ब्रह्मा का पाप था उस पाप को मिटाने के लिए आप 23 अक्षौणी सेना का खून उस पिशाचिनी को दे दो, उस ब्रह्मघातिनी को दे दो। तो द्रौपदी तू पिशाचिनी नहीं है, उसमें दुशासन भी तो है। जब युद्ध होगा तो दुशासन भी रणभूमि के मैदान में मारा जाएगा, तो फिर तेरा क्या होगा? फिर तेरे सपने कहां संजो के रहेंगे? क्या कृष्ण मैं पहले ही दिन तुमसे कह दिया था, मैं अपने जीवन का सारा उत्तरदायित्व तुमको मैं सौंप रहा हूं। जब मैं अपने जीवन का सारा उत्तरदायित्व सौंप दिया तो मेरे वचन निभाना भी आपका काम है, आपका धर्म है। एक भ्राता का जो धर्म होता उस धर्म को आपको निभाना पड़ेगा। और आपने तो खुले हम महाभारत में कहा था कि मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे चरण शरण में आ जाए। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये आपका ही तो वचन। सर्वधर्मान परित्यज्य, मैंने अपने जीवन में कृष्ण को छोड़ करके किसी भी देवी देवता का सहारा नहीं लिया है। मैं जो द्रौपदी हूं, जब मेरा सहारा आप हो तो आप अपना वचन भी निभाना। जब भक्तों के लिए कहते हो कि मैं मोक्ष दूंगा तो मेरे लिए भी आपको ही सोचना पड़ेगा। भगवान द्रौपदी से आंखें आंखों में बात कर लेते। महाभारत होना है। भगवान ने कहा सुनो भाई, तुम राजसूय यज्ञ कर रहे हो, 10 दिशाओं के राजा से अनुमति लिए, 4 दिशाओं के राजाओं से अनुमति लिए तो नहीं। अर्जुन को, नकुल और सहदेव को 3 दिशाओं में भेज दिया, भीम को पूर्व दिशा में भेज दिया। भीम ने कहा कृष्ण मुझे पूर्व में क्यों भेजते हो, वहां तो जरासंध का राज है और वो उस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देगा। का भ्राता आपको तो जाना ही पड़ेगा उधर। 3 दिशा से तो राजाओं की अनुमति मिल गई, लेकिन जरासंध के यहां से नहीं मिल पाया। भगवान ने कहा ऐसा करो, हम तीनों ब्राह्मण का वेश धारण करके चलते हैं और जरासंध जिसको वर्ण कर लेगा उसको उससे युद्ध करना पड़ेगा।
जरासंध संध्या बंदन करने के लिए तट गंगा के तट पर बैठा भगवान। तो भी युद्धम नो ही दे राजेंद्र। किसी के दरवाजे पर कोई मांगने के लिए जाता कहता भिक्षाम दे, ये कहते हैं आप मुझे भिक्षा दो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या भिक्षा मांगते? आप मुझे युद्ध की भिक्षा दो, आप मुझे युद्ध की भिक्षा दो। जरासंध घबरा, जरासंध सोचने लग गया कि ये ब्राह्मण के वेश में जरूर है, लेकिन ब्राह्मण नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण अगर रहता तो ये कहता कि कन्या का विवाह है, आप मुझे धन दे दो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे वासुदेवा, हे वासुदेवा, हे वासुदेवा, हे वासुदेवा। हे वासुदेवा, हे वासुदेवा, हे वासुदेवा, हे वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वसुदेवा हे वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तस्मात् कृष्णाय महते दीयतां परमाहरणम् एवं चेत सर्वभूतानां आत्मसरहरणं भवे। तो आत्मा सरहरणं भवे। भगवान ने दुर्योधन को बोला, हाँ केशव बोलो क्या कहना चाहते हो? देखो ये तेरे भाई धर्मराज का सबसे बड़ा यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ में मैं तुझको कोषाध्यक्ष बनाता हूं, तुम स्वीकार करोगे? ठीक है, कृष्ण आपकी जो आदेश। उस यज्ञ का कोषाध्यक्ष दुर्योधन को बनाया गया, लेकिन भीम को भाया नहीं। भगवान उसी क्षण अर्जुन को बुलाया, कहा तू आज से स्वागताध्यक्ष बनेगा। सहदेव को कहा कि तुम पूजन में रहोगे। भीम को बुलाया, कहा आप रोसे घर की व्यवस्था देखो, और नकुल तुम द्रव्य का संचय करो। भगवान धीरे से, भाई अब सब शांत से बैठ जाइए, बीच में व्यवधान मत लगिए। भगवान धीरे से कर्ण के पास में भगवान जानते थे कि कर्ण ज्येष्ठ भ्राता है। उस कर्ण के पास में जाते हैं। भगवान हाथ पकड़ते हैं, कर्ण सहला गया, एक एक रूह ही उसके रोमांचित होने लगे। हाँ बोलो कि सब क्या कहना चाहते हो? मैं यहां नहीं कहूंगा, तू मेरे साथ चल। मैं यहां नहीं कहूंगा, तुम मेरे साथ चल, उस गंगा के तट पर चल। उस गंगा के तट पर चल। कर्ण अपना सर झुका लिया। मैं उस तट को स्वीकार नहीं करना चाहता हूं, फिर से मैं अपने जन्म की व्यथा की गथा नहीं करना चाहता हूं। भगवान ने कहा मेरी इच्छा है, तुम मुझे मानते हो ना? कर्ण ने कहा कन्हैया चल मेरे साथ। भगवान हाथ पकड़ के खींच के लेके चल रहे। कर्ण एक ही चीज करता, मैं पकड़ूं कि तुम पकड़ोगे? भगवान हंस के कहते हैं ले पकड़। तेरी इच्छा है ना कि मैं कृष्ण को पकड़ूं, ले मेरे हाथ पकड़। लेकिन शर्त एक, कहीं क्या? हमने पकड़ा है दामन श्री कृष्ण का, हमने पकड़ा है दामन श्री कृष्ण का। यह जगत रूठ जाए तो मैं क्या करूं, ये जगत रूठ जाए तो मैं क्या करूं। हमने पकड़ा है दामन श्री कृष्ण का, हमने पकड़ा है दामन श्री कृष्ण का। हमने पकड़ा है दामन श्री कृष्ण का। ये पकड़ा है दामन श्री कृष्ण का। ये जगत रूठ जाए तो मैं क्या करूं, ये जगत लूट जाए तो मैं क्या करूं। हमने
पकड़ा है दामन श्री कृष्ण का, हमने पकड़ा है दामन श्री कृष्ण का। अपने कृष्ण का जपने लगे, नाम कृष्ण जपने लगे, नाम अपने कृष्ण का जपने लगे, नाम अपने कृष्ण का जपने लगे। लोग इल्जाम हम पर लगाने लगे, लोग इल्जाम हम पर लगाने लगे। बड़े कष्टों से पहुँचे ते कृष्ण के द्वार, बड़े कष्टों से पहुँची लगाने लगे। देखो तो भगवान हाथ पहले पकड़े, फिर कर्ण ने हाथ पकड़ा। भगवान ने कहा कर्ण तुम मेरा हाथ पकड़ के चल रहे हो, दुनिया वाले क्या कहेंगे, ये दुनिया वाले तुमको क्या बोलेंगे। करने का इसका फिक्र हमको नहीं है। जब तू आज मेरा हाथ पकड़ा, भगवान से कह रहा हे कन्हैया, आज जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा, उस दिन क्यों ने मेरा हाथ पकड़ा। कहा उस दिन अगर कृष्ण तुम मेरा हाथ पकड़ लिए रहते तो इस दुष्ट दुर्योधन का मैं साथ नहीं देता। लेकिन कर्ण जिसका नमक खा लेता है, कर्ण जिसको अपना बना लेता है, अपना प्राण की आहुति दे करके भी उसका साथ देता है। कृष्ण ने भी कहा कि कृष्ण भी जिसको अपना बना लेता है, कृष्ण भी अपनी प्राण की आहुति देकर उसकी रक्षा करता है। भगवान ने एक ही चीज कहा, अगर तू अर्जुन को मारना चाहता है तो मैं बचाने वाला हूं। कर्ण हंस के कहता केशव, जिसका सहारा केशव देता हो उसको कोई क्या बिगाड़ सकता है। जिसकी नौका का खेवनहार केशव हो उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। हाथ पकड़ के चलने लगे। चलते 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 नदी के किनारे आ गए। जानते हो कर्ण, तुम्हारी जन्म की कहानी मैं जानता हूं या भीष्म पितामह जानते हैं। सिर्फ दो ही जानते हैं। लेकिन केशव, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं। भीष्म पितामह कौन से ऐसे बंधनों में बंधे हैं, भीष्म पितामह कौन से ऐसे बंधनों में बंधे हैं कि धर्मराज को उसका हक नहीं दिला पा रहे हैं। जबकि आज धर्मराज बालिक हो चुका है। इसके पिता की संपत्ति थी, इसके पिता की संपत्ति से क्यों नहीं दी जाए। भगवान ने कहा अपने पिता को उन्होंने वचन दिया था कि जो भी आपके सिंहासन पर बैठेगा उसको मैं आपके तुल्य समझूंगा। इस शंतनों के सिंहासन पर जो भी विराजमान रहेगा उसको भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करता है, उसको मैं अपने पिता तुल्य मानूंगा। ठीक है, केशव पिता तुल्य तो है,
लेकिन पहले तो इसकी गद्दी पर पांडु बैठा था, धृतराष्ट्र तो बाद में बैठा था। लेकिन यह भी था कि जब धर्मराज बड़े हो जाएंगे तो ये सिंहासन उनको दे दिया जाए। का सुनो, जब तुमको सुनना ही तो मैं सुनाता हूं। आज भी अपने पिता के आज्ञा का भीष्म पितामह पालन कर रहे हैं। कुछ कैसे दुर्योधन शंतनु के वंश का है, दुर्योधन शंतनु के वंश का है, धर्मराज और अर्जुन शंतनु के वंश का नहीं है। अवाक करने का आप ये क्या करें? का पांडु को श्राप था, पांडु को विवाह हो सकता था लेकिन पांडु के द्वारा पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता था। ये जितने भी पुत्र हैं ये कुंती का पांडु के साथ में नहीं, शंतनु के खून से नहीं, शंतनु के वीर्य से नहीं, ये तो इंद्रादि देवताओं का आह्वान से है। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर नतमस्तक हैं, क्योंकि मैंने अपने पिता को वचन दिया था कि आपके खून, आपके वंश का जो कोई भी इस गद्दी पर बैठेगा मैं उसके लिए अपने प्राण की आहुति लगा दूंगा। आज धृतराष्ट्र बैठ गया है, इसलिए धृतराष्ट्र का बेटे कोई अधिकार है नहीं कि अर्जुन को, क्योंकि वो शंतनु के वंश के नहीं है। कर्ण करने लग गया, कृष्ण तुम धन्य हो, तुम ये कहना चाहते हो हमसे कि तुम भी कुंती के पुत्र, सूर्य पुत्र, तुम्हारे इस भाव से तो यही पैदा होता कृष्ण। ये सत्य कि मैं कुंती का पुत्र हूं, मैं ज्येष्ठ भ्राता हूं। हां तुम ज्येष्ठ भ्राता हो। ये कृष्ण इस आकाश में अपने शब्दों से कह रहा है तुम ज्येष्ठ भ्राता हो। भगवान का हाथ पकड़ करके बैठ गया। कृष्ण मुझे क्षमा कर, आज अगर तुम मुझे दान के पेट पर भी बैठा दोगे लेकिन मैं दुर्योधन का साथ दूंगा। एक ज्येष्ठ भ्राता होने के बाद भी मैं अपने भाई का अपने प्राण गंवा सकता हूं, लेकिन मैं अपने मित्र के साथ में दगा नहीं कर सकता हूं। दान की पीठ पर बैठोगे कर्ण, कर्ण रोने लगे। कन्हैया, एक बार मेरी मां मुझे बेटा कह के पुकार, मैं कुंती के मुंह से सुनना चाहता हूं। भगवान ने कहा कर, तुझको देखने के बाद कुंती की क्या स्थिति होती है कृष्ण जानता है, लेकिन समाज के अंदर में तुमको कभी अपना बेटा कह करके नहीं पुकार सकती है, क्योंकि एक नारी का बंधन है वे। जानते हो, जब भी एकांत में मेरी बुआ कुंती बैठती उसकी आंखों से अश्रु गिरने लग जाते। वो दिन स्मरण हो जाता है कि मैं एक छोटे से बालक को एक संदूकी के अंदर में डाल करके इस गंगा में मैं बहा दिया था। जिस तरह से तुम्हारा जन्म गंगा से हुआ उसी तरह से भीष्म पितामह का भी जन्म इसी गंगा से हुआ था। तुम भी प्रतिज्ञाबद्ध हो और वो भी प्रतिज्ञाबद्ध है। अब बताओ इन पांडवों का क्या होगा? तुम दो महायोद्धा अगर प्रतिज्ञा में बंधे हुए हो तो इन धर्म का, इन पांडवों का क्या होगा? कि सब जो भी तू कहोगे करने के लिए तैयार हो। तुम जो भी आदेश दो। एक समय की बात, जो भी आदेश दो।
भगवान का कर्ण बोलो तुमको मुझसे क्या चाहिए? देहांत काले तुम सामने हो और बंसी बजाते मन को लुभाते और गाता यही नाथ तन में तो त्यागू, गाता यही नाथ तन में तो त्यागू, गोविंद दामोदर माधवेति, 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 हे कृष्ण हे यादव है सखेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, दर माधवेती, कृष्ण दामोदर माधवेति, देहांत काले तुम सामने हो, 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 बंसी बजाते मन को लुभाते, 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 बंसी बजाते मन से बजाते, बंसी बजाते मन से लुभाते, तननाथ त्यागू, तननाथ त्यागू, प्रणनाथ त्यागो, प्रणनाथ भगवान से कहा आप मुझे बचा, जब मेरा अंतिम समय आवे, न मुझे कुंती से कोई लेना देना है, न मुझे कुंती का दोष ढूंढना है। जिस मां राधे ने मुझे पाला, जिस मां राधे ने मुझको पाला, जैसे कि मां राधे नीति कुंज में बैठी हुई मां भगवती राधिका के पास में वो शब्द पहुंच गया, भेबल उठी। श्याम सुंदर की ओर में जाके बास करके, कन्हैया तुमने वचन दिया इसे, अंतिम समय संभालने के लिए इसके पास में आ जाना। भगवान ने कहा राधे मैंने वचन दिया इसे, मैं आऊंगा, समय आ गया। रथ का चक्का फंसा हुआ कर्ण का, महाभारत का अंतिम समय। भगवान ने अर्जुन से कहा इसे मारो। अर्जुन ने कहा यह अस्त्र विहीन है। एक योद्धा अस्त्र विहीन योद्धा पर कभी भी अस्त्रों का प्रयोग नहीं करता। भगवान ने कहा अगर ये अस्त्र उठा लेगा तो इसको मारना असंभव है, इसलिए मैं ही कहता हूं।
अस्त्र का प्रयोग कर देता। अर्जुन ने कहा कन्हैया इसको मारने में मुझको तो मिनटों का काम था। भगवान ने कहा मूर्ख, एक बाण चलाता तो तू आकाश में 7 बार घूमता तेरा रथ, जबकि हनुमान स्वयं बैठे, मैं स्वयं बैठा हूं। जिसके रथ पर ईश्वर नहीं है, जिसके रथ पर भागवत तत्व नहीं है, और तुम एक बाण चलाते हो तो इसका 3 पग पीछे जाता है, और वो एक बाण चलाता तो तुम्हारा रथ आकाश में उड़ने लग जाता। और कहता मैं इससे ज्यादा बलवान। भगवान ने कहा इसके सरीखे देख अर्जुन, दानी भी कोई नहीं संसार में। इसकी वीरता के विषय में तो तुम जान गए, इसकी दान की उदारता पर देखो। रणभूमि के मैदान में पड़ा है, करा रहा है, अंतिम समय आ रहा है, अंतिम समय आ रहा है। भगवान उसके पास जा रहे हैं। भगवान स्मरण खो गए कि अंतिम समय में मुझे कौन सा रूप धारण करना है। तो भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। अर्जुन और स्वयं कृष्ण ब्राह्मण वेश धारण करके वहां पहुंचते। भिक्षाम देहि, कर्ण ने कहा ब्राह्मण मैं रणभूमि के मैदान में पड़ा हूं, स्मरण आया मेरे पास सोने का दांत, छठ सोने के दांत तोड़ा, खा लो ब्राह्मण। भगवान ने कहा कर्ण ये झूठा दान है, और ये झूठा धन ब्राह्मण नहीं ग्रहण करता है। ये झूठा धन ग्रहण नहीं करता। उसी समय बाण चलाता है, और कर्ण गंगा पैदा हुई और धो करके कृष्ण के हाथ में था। सोने की दांत कृष्ण भगवान के हाथ में दिए। जैसे कृष्ण भगवान के हाथ में दिए, राधिका दौड़ती हुई आ गई। जैसी हृदय में राधिका, भगवान ध्यान अवस्था, कृष्ण तुमने अपने वादा भुला दिया। मैं तेरे लिए आज 110 वर्ष हो गया उस वृंदावन के निधि कुंज में मैं तपस्या कर रही हूं कि मेरे कृष्ण योग पुरुष। तुमने आज दान ले लिया। दान लेने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है, तुमको नहीं था। दान लेने का अधिकार एक ब्राह्मण को था, तुमको नहीं था। भगवान ने कहा राधा गलती हो गई, तुमको प्रायश्चित करना पड़ेगा। तुमने उस दिन गंगा के तट पर इस कर्ण का हाथ पकड़ करके क्या कहा था? इसने यही कहा था ना कि अंतिम समय संभालने के लिए मेरे पास में आ जाना, लेकिन तुम ब्राह्मण वेश धारण करके आए थे। इसने तो यही कहा था कि मोर मुकुट हो, हाथ में बांसुरी हो। ये एक योद्धा है, और एक योद्धा मरते समय धनुष्मान की कल्पना नहीं करता। वो योद्धा ये चाहता है कि भगवान के उस स्वरूपों को मैं देखूं तो मेरी आंखें, मेरा मन, मेरा स्वरूप उसमें लगा रहे। मुझे चिघाड़ों में, हाथियों के झुंडों में, अस्त्र शस्त्र असलाओं में मेरा मन नहीं जाए। और तुमने इसके पास आकर एक ब्राह्मण का वेश धारण करके तुमने भिक्षा मांगा, जा तुझे मैं श्राप देती। नहीं राधे, मुझसे गलती हो गई राधे, राधे मुझे क्षमा कर। ये राधे मुझे क्षमा कर दे राधे। मैं 110 वर्ष तक इसलिए तपस्या नहीं की थी, जिसको मैं युग पुरुष बनाना चाह रही थी, एक युग पुरुष बनाना चाह रही थी। आज मेरा युग पुरुष
दे, क्षमा कर। जब मैं वृंदावन धाम से चला था, मेरी बांसुरी तेरे पास में रह गई थी। मैं सोचने लग गया कि कर्ण को मैंने वचन दिया, बांसुरी तो मेरे पास में नहीं। कृष्ण की आंखों से झरझर आंसू आ रहे थे। कर्ण भी देख रहा था, रो रहा था। कर्ण का मां कोशिश में राधा हाथ में बांसुरी दी थी। उस बांसुरी को लेकर के कन्हैया कर्ण के सामने खड़ा है। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। बांसुरी लेकर के खड़े। कर्ण, मुझको क्षमा करना भाई, मैंने तेरे साथ में छल किया, लेकिन मुझे प्रायश्चित करना है, मुझे प्रायश्चित करना है। राधा ने कहा ठीक है, तुम प्रायश्चित करो। कैसे होगा राधा? कई छोटे से सोने के बदले में त्रिलोकी तुमको लुटाना होगा। इस छोटे से सोने के टुकड़े के पीछे तुमको त्रिलोकी लुटाना पड़ेगा। कान्हा, लुटा पाओगे? अगर कर्ण दानवीर है तो तुमको उससे भी महान बनना पड़ेगा, तभी तुम्हारी प्रायश्चित है, अन्यथा तुम प्रायश्चित में ही समाप्त हो जाओगे। स्मरण करो कृष्ण, तुमने एक ब्राह्मण को श्राप दिया था, स्मरण करो, उसी ब्राह्मण को दान देना है। कर्ण रोता खत्म। मेरी ऐसी भी दानवीर कर्ण के राज्य में वो ब्राह्मण नहीं आया। मैंने कितना धन दान में दिया, लेकिन मुझको भी उस ब्राह्मण की प्रतीक्षा थी कि मेरे दरवाजे पर एक बार वो ब्राह्मण आ जाए, लेकिन कर्ण तो अपनी जिंदगी में उस ब्राह्मण को तो दान नहीं दे पाया। हे केशव, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश थी, उसको पूरा कर देना। उस ब्राह्मण को तुम दान दे देना। भगवान कर्ण को गति देकर के वहां से चल पड़ते। घायल की गति घायल चली, सिंहासन पर विराजमान। भगवान की आंख से आंसू बह रहा है। रुक्मणी, सात्यभामा, जाम्बती सब पोसते चले जा रहे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कान्हा से पूछ लूं, ये आंखों में अश्रुपात क्यों? स्मरण होया था बचपन की उस मित्र का, बचपन के उस मित्र का स्मरण होया था। वो भी मित्र कैसा था? एक ही उसकी इच्छा थी कि जही विधि राखे राम, तही विधि रहियो। जही विधि राखे राम, तही विधि रहियो। जही विधि
राखे राम तही विधि रहियो। जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहियो। राम 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 जपते 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 रहियो। जहि विधि राखे राम तहि विधि रहियो। जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहियो। जहि विधि राखे राम तहि विधि रहियो। जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहियो। सीताराम 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 कहियो। सीताराम 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 कहियो। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहियो। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहियो। जहि विधि राखे कृष्ण तहि विधि रहियो। जेहि विधि राखे कृष्ण तेहि विधि रहियो। सीताराम 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 कहियो। सीताराम 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 कहियो। विधि का विधान जान हानि लाभ सहियो। 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 जहि विधि राखे राम तहि विधि रहियो। जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहियो। जहि विधि राखे राम तहि विधि रहियो। जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहियो। किया अभिमान तो फिर नहीं पाएगा। 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 हो गया प्यारे वही जो श्री राम चाहेगा। होगा वही जो श्री राम चाहेगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते जाओ। फल आशा ओ जहि विधि राखे राम तहि विधि रहियो। तेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहियो। जहि विधि राखे जहि विधि राखे राम तहि विधि रहियो। तेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहियो।
राखे राम तहि विधि रहियो। विधि राखे राम तेहि विधि रहियो। जहि विधि राखे राम तहि विधि रहियो। जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहियो। तो सतानादाय विप्राण्यः प्रयो द्वारकां किल। कृष्ण संदर्शन मध्यम कथं स्यादेति चिन्तयान् पर्यङ्कस्थां श्रियं हित्वा परिष्वक्तोऽग्रजो यथा याचित्वा चतुरो मुष्टिन् विप्रान् प्रकृत तण्डुलां विप्रान् पृथुक तण्डुलां। उस ब्राह्मण का दिन का यही दिनचर्या थी, किसी से याचना नहीं करनी, मुझे मांगना नहीं है। एक तो देते देते अपनी जिंदगी छोड़ करके चला गया। उस दानवीर कर्ण के दरवाजे पर वो ब्राह्मण आज तक नहीं आया, नहीं आएगा। कर्ण ने इसलिए अपना उस सोने का दान दिया कि कान्हा मैं तेरे हाथ में ये दान सौंप के जा रहा हूं, उस ब्राह्मण को जरूर दान दे देना जो ब्राह्मण तुम्हारे द्वारा शापित है। यही तेरी जिंदगी की प्रायश्चित है। राधा ने उर में बैठे बैठे कही, सुन रहे हो ना कृष्ण, सुने, तेरे कारण आज मेरी तपस्या अधूरी रह गई। मुझे आज वृंदावन छोड़ करके तेरे हृदय में आना पड़ा।